जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब को सारी दुनिया में बहुत प्यार, आदर और सम्मान मिलता है। 24 दिसंबर को हर साल उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से सारे दुनिया में मनाया जाता है। इस साल की विशेषता ये रही कि इस साल 24 दिसंबर को उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया। ऐसे तो उनको गए अब 40 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी जो भी खूबसूरत नगमे हैं, जो खूबसूरत गीत हैं, लोग गाकर बहुत एंजॉय करते हैं। और साथ ही चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, हर उम्र के लोग मोहम्मद रफ़ी साहब की गीत को गाकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और साथ ही जितने भी जो नए सिंगर्स उनके बाद आए हैं, वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उन्हीं के गीत गाकर दुनिया भर में फेमस हो रहे हैं। इसी के चलते जो गुलबर्गा शरीफ में अशफाक चुलबुल सर, जो गुलबर्गा के एक्स मेयर रह चुके हैं, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के याद में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा था, जिसमें मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के तौर पर 90s की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा मीनाक्षी शेषाद्री को बुलाया था। और साथ ही हमारी बीजापुर की लेजेंडरी सिंगर कविता जागीरदार, इनको भी अतिथि के तौर पर वहाँ पर बुलाया था। आज खुद हमारे साथ कविता जागीरदार मौजूद हैं। आइए हम उनसे इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कल मेरे बड़े भाई अशफाक चुलबुल जी, जो कि गुलबर्गा के एक्स मेयर हैं, वो परसों हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब के प्रोग्राम को यहाँ रंग मंदिर में आए थे। आप सभी लोग जानते हो। तो कल उन्होंने भी गुलबर्गा में, वैसे तो एवरी ईयर वो बहुत बड़े पैमाने पर मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन मनाते हैं। उस प्रोग्राम में मुझे भी इनवाइट किया था। तो वहाँ पर प्रोग्राम बहुत, बोले तो बहुत शानदार रहा। आप सभी लोग जानते हो, हीरो फिल्म, हिंदी फिल्म मीनाक्षी शेषाद्री जी, वो आए थे वहाँ पर। उसके अलावा बहुत सारे गाने हुए, डांस परफॉर्मेंस हुआ, प्रोग्राम बहुत धूमधाम हुआ। और उन्होंने इतना मीन्स अच्छा मेहमान नवाजी किया मीनाक्षी मैडम का, मेरा, और हमारे साथ जो अन्य दूसरे गेस्ट बुलाए थे उनका। तो इस तरह से मैं जो भी मीन्स खुशी का बात रहता है, बीजापुर मेरा परिवार, आपके सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं आपको हर एक बात शेयर करती हूँ। तो ये कार्यक्रम भी जो मेरे भाई अशफाक चुलबुल जी ने अरेंजमेंट किया था गुलबर्गा में, लगा आपके सामने शेयर करूँ, इसीलिए आपके सामने ये बात बताने हाजिर हो गई। रफ़ी साहब को इस कार्यक्रम में किस तरह से याद किया है? अरे बहुत, एक तो 100 kg का केक था, केक कटिंग हुआ, मीनाक्षी मैडम और बाकी हम सभी लोग थे केक कटिंग में। मीन्स धूमधाम से था। वहाँ का ऑडियंस भी बिल्कुल हमारे बीजापुर के ऑडियंस जैसा ही था। सभी लोग जो भी स्टेज पे रहते हैं उनको कितना मीन्स प्रोत्साहित कर रहे थे। मुझे वहाँ पर भी बैठे बैठे मीन्स पल पल मेरे को हमारे बीजापुर का याद आ रहा था। तो बीजापुर शहर में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स देती आ रही हैं पिछले कई सालों से। अब आपका जाना गुलबर्गा हुआ, तो क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ वहाँ पर, यहाँ के ऑडियंस और वहाँ के ऑडियंस? नहीं, मैं एक बात सच बोलती हूँ। मैं बोली ना आपको, वहाँ पर बैठ के भी मुझे हमारे बीजापुर का याद आ रहा था। वो लोग भी इतना मीन्स आर्टिस्ट लोगों को एनकरेज कर रहे थे, इतना मोहब्बती है वहाँ के लोग। मेन मेरे बड़े भाई, वो भी एकदम अच्छे हैं। तो वैसे ही गुलबर्गा भी है। तो इस तरह से मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है। बीजापुर मेरा परिवार, गुलबर्गा मेरा परिवार, ऐसा परिवार मेरे भाई बहन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। बीजापुर के लोगों, आपका हमेशा प्यार, मोहब्बत, साथ हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहने दो। वहाँ पर भी लोगों ने बहुत मीन्स इतना मेरे को लगा ही नहीं कि ऐसे नए लोगों से मिली हूँ करके। केक काटने के बाद क्या संगीत प्रोग्राम हुआ उनके, रफ़ी साहब के गाने? हाँ, मीन्स सभी गाने थे। जूनियर आर्टिस्ट भी आए थे वहाँ पर, शाहरुख खान, गोविंदा जी, ऐसे अनेक दूसरे जूनियर आर्टिस्ट भी आए थे। तो इस तरह से प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, शानदार था। रफ़ी साहब के गाने भी गाए? रफ़ी साहब के गाने भी हुए और दूसरे कलाकार भी, मीन्स ऑल सभी सिंगर्स के गाने थे उधर। अंदाज़ा वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? ये बहुत, मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार लोग ही थे, क्योंकि अच्छा ओपन ग्राउंड था। सर का कॉलेज ही है वो, तो बहुत ही अच्छा था ऑडियंस। मैडम, यूँ तो रफ़ी साहब का हर साल बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे 100 ईयर्स का जो बर्थडे था, किस तरह से सेलिब्रेशन किया गया?
ये देखो, ये जो 100 इयर्स का बर्थडे है, वैसे तो रफ़ी साहब का हर ईयर का बर्थडे हर जगह पर सारा विश्व मनाता है। जैसे कि परसों हेमंत कुमार महाले सर ने भी कहा कि एक बरस में कितना, तभी 5000 की कुछ तो उन्होंने बोला ना, एक दिन में उतने सारे रफ़ी साहब का बर्थडे प्रोग्राम हुआ था। तो इस तरह से रफ़ी साहब के चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और कितने यंगस्टर्स, मैं तो बोलती हूँ सिर्फ पहले के लोग ऐसा नहीं है, यंगस्टर्स भी हम करेंगे करके उनका फंक्शंस कर रहे हैं और उनके गाना गाते हैं। कितने लोग वॉइस ऑफ रफ़ी करके कहाँ कहाँ के बने हैं। तो बहुत खुशी होता है। सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी जी, आपके सिवाय मेरे ख्याल से दूसरा कोई ऐसा बनेगा ही नहीं सच्ची में। मैडम, यस न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। आज 100 साल यानी उनका जन्मदिन 100वां उनका मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी उनको गए 40 साल से ज़्यादा हो गए, मगर उसी तरह से लोग उन्हें याद करते हैं, उनके नगमे गाते हैं, नगमे सुनते हैं और रफ़ी साहब को बहुत बहुत हमेशा याद किया जाता है और हमेशा उनके प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। हर जितने भी यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान हो या जितने भी अब्रॉड में हो, उनके बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और बहुत जिनके जो खूबसूरत नगमे हैं उनको भी गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है और जितने भी जो नए सिंगर्स हैं उन्हीं को आइडल बनाकर उनके जो गीत गाकर वो भी फेमस हो रहे हैं। इस तरह की संगीत से भरे और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ चैनल। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.